साथियों, अगर आपको इस्लाम को समझना है तो आपको इतिहास के पन्नों पे जाना होगा। और साथियों, इसी कड़ी में इस्लाम को समझने के लिए आज हम ईरान की क्रांति को समझेंगे। साथियों, ये समय समय पर सदियों से होता रहा है। आपने अफगानिस्तान में अच्छे से देखा होगा। आज इतिहास में हम आपको ईरान की कहानी सुनाएंगे। आज के दिन हुई थी ईरान की इस्लामिक क्रांति। जानिए कैसे एक आधुनिक देश बन गया धार्मिक राष्ट्र। साथियों, ईरान के इस्लामिक क्रांति में मिली जीत की वर्षगांठ मनाई जाती है। आज ही के दिन का मतलब है 11 फरवरी। इस 11 फरवरी 1979 को ये क्रांति मुकम्मल हुई थी। इसी का परिणाम था कि ईरानियों ने वहाँ के जो शासक शाह पहलवी थे उनकी हुकूमत को सत्ता से बेदखल कर दिया था, जैसे आज अफगानिस्तान में हुआ। ये कैसे हुआ? ईरान का ये चक्र कैसे घुमा? ये कहानी 60 और 70 के दशक से शुरू होती है। ईरान में शिया पंथ के मोहम्मद रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी। उन्होंने सन 1963 को अपने देश ईरान में श्वेत क्रांति के नाम से एक बड़े सुधारवादी पहल की शुरुआत की थी। साथियों, वो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और आधुनिकता को लाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने इसे व्यापक स्तर पर पूरे ईरान में लागू करवाया। साथियों, इस ईरानी क्रांति के तहत बड़ी जमींदारों से जमीनें लेकर गरीब किसानों को सस्ते दामों में बांट दिया गया। साथ ही इसे हर ईरानी को मुफ्त में शिक्षा देने की व्यवस्था की शुरुआत हुई। वहाँ की सभी महिलाओं को पुरुषों की तरह मताधिकार देने का अधिकार दिया गया। साथियों, वैसे तो ईरान में राजशाही थी, लेकिन छोटे स्तर पर कुछ चुनाव कराए जाते थे। उनमें महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया। सरकारी दफ्तरों में भी महिलाओं को नौकरियां दी जाने लगी। यहां तक कि उस समय वो जज भी बन सकती थी। और साथियों, इस व्यवस्था के तहत ईरान का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया जा रहा था। एक धर्मनिरपेक्ष ईरान की नींव डाली जा रही थी। इस कड़ी में ईरान में सिनेमा हॉल खुल रहे थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल भी मनाए जा रहे थे। महिलाएं भी अपने पसंद के कपड़े पहनने लगी थी और इनको पहनने के लिए वो आज़ाद थी। ईरान का एक बड़ा तबका बड़ी तेजी से इस आधुनिक दुनिया से मुतासिर हो रहा था। साथियों, शाह ईरान पहलवी का यह श्वेत इनकलाब देश के 2 तबकों को परेशान कर रहा था। एक तबका जो इस्लाम की पुरानी बातों पर
अमल करना चाहता था, ऐसे इस्लाम पसंद लोगों का था जो दुनिया में दूसरी जगह की तरह ईरान में भी मजहबी हुकूमत चाहते थे। और इस तबके के नेता थे आयतुल्ला खुमैनी। और जो दूसरा तबका था जो इसका विरोध कर रहा था, वो तबका था कम्युनिस्टों का। तो साथियों, आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता की वजह से इस्लामिक ताकतें भी मजबूत होने लगी। विरोध करने वाले ज्यादातर तबके पेरिस में निर्वासन का जीवन बिता रहे शिया इस्लामिक नेता अयातुल्ला खुमैनी के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे थे। 70 के दशक के अंत तक पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर हिंसा से भरपूर शाह विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई। साथियों, देश भर में अस्थिरता की स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी और एक तरह से ईरान की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। 1 फरवरी 1979 को अयातुल्ला खुमैनी एक नायक के अंदाज में निर्वासन से वापस लौट आए। तब तक राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। खुमैनी समर्थक प्रदर्शनकारियों, साम्राज्यवाद के हिमायतियों और पुलिस के बीच गलियों और सड़कों पर मुठभेड़ें हो रही थी, जैसा कि अभी आपने अफगानिस्तान में देखा। चारों ओर खून बह रहा था। 11 फरवरी को तेहरान की सड़कों पर टैंक नजर आने लगे। तेहरान के मुख्य रेडियो स्टेशन पर चरमपंथियों ने चढ़ाई कर दी और वहां से घोषणा की कि ये ईरानी अवाम के इनकलाब की आवाज है। जो उस समय प्रधानमंत्री बख्तियार थे, उन्होंने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2 महीने के बाद अयातुल्ला खुमैनी ने देश भर में लोगों के बीच रायशुमारी करवाई। इस दौरान उन्हें आम लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन मिला, ऐसा कहा गया। उन्होंने इस्लामी गणतंत्र ईरान की घोषणा कर दी। और साथियों, साथ ही वो उम्र भर के लिए ईरान के सबसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक नेता बन गए। साथियों, इस प्रकार से एक जो प्रयास था ईरान को विकसित और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का, वो इस्लाम के चरमपंथियों ने उसे नस्त नाबूद कर दिया। साथियों, पूरी दुनिया में ऐसा ही सब कुछ होता आया है। आपने देखा होगा कि ऐसी ही कुछ कहानी अफगानिस्तान में दोहराई गई। और साथियों, कहां कहां ये कहानी दोहराई जाएगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। साथियों, इसे जानें और समझें ताकि आप इस्लाम को अच्छी तरह से समझ सकें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।